Hi everyone, welcome to Facebook for Business Expert Course by खालिद हमीद एंड आज का हमारा लेसन नंबर 2 है। अच्छा, लेसन नंबर 2 में जाने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ हमारे कोर्स के हवाले से। जी गाइस, तो ये कोर्स हमारा उन लोगों के लिए है कि जो फेसबुक पे अपना बिज़नेस मैनेज करना चाहते हैं और फेसबुक से जो है अपनी बिज़नेस की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं। इस कोर्स की बेसिकली अगर मैं समरी आपको बताऊं तो इस कोर्स में हम कम्प्लीटली हम इस कोर्स में जो है वो फेसबुक बिज़नेस मैनेजर को कॉन्फ़िगर करना और उसको इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। सो गाइस, टुडे हमारा जो कंटेंट है लेसन नंबर 2 का वो क्या है जनाब, वो है जी क्रिएटिंग फेसबुक पेज फॉर बिजनेस इन मेटा बिजनेस सूट। अच्छा, मैंने पहले ये सोचा कि मैं आपको ना सिंपल फेसबुक से जाके जो नॉर्मल है उसी पे जाके जो है मैं फेसबुक पेज बनाना सिखाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखिए नेक्स्ट जो दुनिया आ रही है वो मेटा बिजनेस सूट की है, तो क्यों ना हम आज मेटा बिजनेस सूट पे ही एक फेसबुक का पेज क्रिएट करें अपने बिजनेस के लिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का फेसबुक पेज तो होगा, लेकिन वो पेजेस इनकम्प्लीट होते हैं और इनकम्प्लीट पेजेस की रीच बढ़ाना बहुत मुश्किल होती है। अगर रीच बढ़ भी जाए तो फिर भी जो है वो ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको नहीं आता जो एक कंप्लीट फेसबुक पेज से आता है। और फेसबुक पेज को कंप्लीट करना निहायत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो गाइस, आज की जो लेसन नंबर 2 है इसमें हम फेसबुक पेज जो है अपने बिजनेस के लिए बनाएंगे मेटा बिजनेस सूट में, और जनाब इसके साथ हम इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाएंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम अकाउंट उन तमाम बिजनेसेस के लिए है कि जो लोग किड्स और जो है ख़ास तौर पे लेडीज़ के किसी भी आइटम का जो है वो यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो तमाम बिजनेसेस का इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो B2B हो या B2C हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो B2C बिजनेसेस को है। और B2C में भी जो सबसे ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट का होना लाजमी है वो लोग के जो जिनके ऑडियंस में ख़वातीन या बच्चे शामिल हैं। सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल टुडे। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम जो है प्रैक्टिकल ही करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं जी गाइस। तो ये मैंने अपना बिजनेस सूट खोल लिया। जब भी आप बिजनेस सूट में अगर आप बनाएंगे अपना ईमेल आईडी या अपना फेसबुक बिजनेस बनाएंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से जो है वो डिस्प्ले होगा। अच्छा, तो हम ज़रा चलते हैं, मैं इसके ना एक सेकेंड अगर मैं आपको दिखाता चलूँगी। देखिए मेरे दूसरे अकाउंट से जो है बहुत सारे पेजेस मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह जो है हम इसको वो कर सकते हैं। हमने मेटा बिजनेस पे क्लिक किया, ठीक है हमारा। अब वो कहता है कि नो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस। मेरी इस आईडी से कोई भी पेज जो है वो नहीं है, रन नहीं हुआ हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको क्यों नहीं रन हो रहा, सॉरी यहाँ पे आ गया, सॉरी, ठीक है। तो फेसबुक मेटा बिजनेस की सेटिंग्स अब में आएंगे, ठीक है। बिजनेस फेसबुक पे जाके बिजनेस सेटिंग्स में आएंगे तो हम ज़रा देखते हैं कि इसके मेन्यू में क्या क्या है जनाब। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑल टूल्स में क्या है, बिजनेस सेटिंग्स है, एड्स मैनेजर है, ब्रांड सेफ्टी है, कॉमर्स मैनेजर है, एड्स की रिपोर्टिंग है और एड लिमिट पर पेज। अच्छा जी, जिस तरह हमने पहले देखा था कि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था लेसन नंबर 1 में कि मेटा बिजनेस में जो है आप तमाम बहुत सारे पेजेस एक वक्त पे, बहुत सारे एड्स एक वक्त पे रन कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एड अकाउंट्स भी जो है वो एक वक्त पे मैनेज कर सकते हैं। सो चलते हैं बिजनेस सेटिंग्स क्या होती है, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं हम कि जी बिजनेस सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें जो है वो आ रही हैं। अच्छा जी, बिजनेस सेटिंग्स में क्या आता है, वो कहता है कि जी आपके पास कोई अलाइंड एसेट नहीं है, यानी आपके पास कोई पेज या कोई एड अकाउंट नहीं है लिंक्ड इस जो है वो बिजनेस अकाउंट के साथ। सो ये आपके जो है इसमें आ जाता है कि किस तरह ये बिजनेस सेटिंग्स में, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, हम जाते हैं एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर आपको बताता है कि आपके फेसबुक पे कितने ऐड मैनेज कर सकते हैं। उसमें ऐड मैनेजर बेसिकली वहाँ पे आप ऐड क्रिएट करते हैं, सारा उसकी ऑडियंस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। ब्रांड सेफ्टी में आपकी आ जाती है डोमेन की वेरिफिकेशन, और इस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि डोमेन की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है।
वरना जो है फेसबुक आपकी जब आप अपने पेज पे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे तो फेसबुक जो है वो कुछ अरसे के बाद उसको स्पैमिंग करना शुरू कर देता है। तो ब्रांड सेफ्टी बहुत लाजमी है। इससे क्या होता है कि आपकी स्पैमिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कॉमर्स मैनेजर जारी बात है जो ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फेसबुक ओपन करते हैं तो मार्केट प्लेस आती है। तो मार्केट प्लेस को मैनेजर करने के लिए जो है ये चीज़ होती है। ऐड की रिपोर्टिंग, जहाँ रिपोर्ट ले सकते हैं, और पर ऐड लिमिट पर पेज कितनी होना चाहिए, 3 ऐड चलाएँ, 2 ऐड चलाएँ। ठीक है जी। अकाउंट की क्वालिटी है, एप्लीकेशंस आपके कौन कौन से हैं, ब्रांड सेफ्टी है, बिल सेटिंग है, कोलैबोरेशन सेंटर आ गया है। अच्छा, ये एक नई चीज़ है, इसको हम देख के बताएंगे। इवेंट्स मैनेजर कौन कौन से इवेंट है, मीडिया लाइब्रेरी में आपके जो पोस्ट होती है वो आ जाती है। मीडिया बेटर बिजनेस सूट का एक लिंक आ गया, स्टोर लोकेशन आ गई, आपके एडवर्टाइजमेंट में आ जाते हैं, एड लिमिट्स पर पेज, एड मैनेजर, ऑटोमेटेड रूल्स। ऑटोमेटेड रूल्स जो है वो आपके जो मैसेंजर होता है जिसमें आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज लिख देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसमें 5-6 क्वेश्चन बना सकते हैं कि जी अगर कोई आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहे वो कौन से ऐसे 5 FAQs होते हैं जो आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी ने आपने एक अगर जूता बेचना चाहे, किसी ने कलर पूछ लिया कौन से कलर है मुझे तो बता देंगे। या फॉर एग्जांपल आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचना चाह रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक्स जो आपसे कस्टमर जान सकता है हर टाइम, और आप जाहिर बात है हर वक्त तो फेसबुक के पेज पे अवेलेबल नहीं होते, तो वो इंस्टेंट रिप्लाईज जो है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिव हब आ गया। अच्छा, ऐड की रिपोर्टिंग आ गई, क्रिएटिव रिपोर्टिंग आ गई, एक्सपेरिमेंट्स आ गए। वाओ, इनसाइट बहुत बेहतरीन चीज़ है। ये आपको ऐड से पहले बता देती है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो फेसबुक पे कितनी अवेलेबल है। मेटा ब्रांड कोलैब्स मैनेजर है, ट्रैफिक एनालिस्ट रिपोर्ट है। वाओ, ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, और ये सिंपल फेसबुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से कोड जो है ना कॉमर्स मैनेजर आ गया। अच्छा, ये उसने ऊपर वाले जो है ना उसको डिटेल में मैनेज वो कर दिया। ठीक है जी, यूज़र्स आ गए, पीपल, पार्टनर, सिस्टम यूज़र। भाई ये देखें आप इस अकाउंट में कौन कौन से यूज़र होंगे, आप किस किस को ऐड कर सकते हैं। राइट, गुड। पेजेस हैं, ऐड अकाउंट्स कितने हैं, बिजनेस एसेट ग्रुप्स कितने हैं, एप्लीकेशंस कितने, इंस्टाग्राम अकाउंट्स कितने हैं, व्हाट्सएप अकाउंट कितने आपने डाले हुए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप अकाउंट भी जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, डाटा सोर्सेज। अच्छा, हम इसमें एक और चीज़ भी नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि व्हाट्सएप पे आप किस तरह कैंपेन रन कर सकते हैं थ्रू फेसबुक। अच्छा, डाटा सोर्सेज आ गए, आपके कैटलॉग्स आ गए, आपके पिक्सल्स आ गई, आपके जनाब ऑफिस इवेंट सेट्स आ गए, आपके कस्टम कन्वर्जन्स आ गए, इवेंट सोर्सेज ग्रुप्स आ गया, शेयर्ड ऑडियंस डिफरेंट पेजेस पे जॉब करते हैं, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स आ गए, ब्रांड सेफ्टी में आ जाती है आपकी डोमेन्स और ब्लैक लिस्टिंग आ जाती है। अच्छा, रजिस्ट्रेशंस में आ जाती हैं जनाब न्यू पेजेस आ गए, इंटीग्रेशंस में जनाब लीड एक्सेस। अच्छा, ये इंटीग्रेशन ये है कि आपका लीड सेंटर होता है। अच्छा, बहुत सारे बिजनेसेस बड़े ऐसे होते हैं जिन्होंने CRM अपने जो है ना वो सेल्स फोर्स या CRM जो है मैनेज कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि फेसबुक से डायरेक्टली, फेसबुक का अपना एक CRM है बेसिकली बना हुआ, तो आप उसमें भी लोगों को ऐड कर सकते हैं, और फेसबुक से आप डायरेक्टली जो है अपने CRM में भी वो लैंड करवा सकते हैं। अच्छा जी, पेमेंट मेथड्स आ जाते हैं, फिर आपने क्रेडिट कार्ड कैसे डालना है, सिक्योरिटी सेंटर है, रिक्वेस्ट्स जो है जिन्होंने आपको की हुई है वो आ जाते हैं, नोटिफिकेशंस है, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है और सेटअप गाइड। तो ये कंप्लीट सूट है, बिजनेस सूट, और ऐसा कुछ इसमें बहुत, बल्कि 90% वो चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल फेसबुक पे नहीं मिलती। ठीक है, सो गाइज लेट्स मूव टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ पेज। वो कहता है जी कॉल मी डजंट हैव एनी पेजेस हियर, मैनेज योर पेज ऑल द फेसबुक पेजेस। हम कहते हैं जी हम ऐड करना चाहते हैं, वो कहते हैं ऐड अ पेज करो, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज करो, कोई आपका ऑलरेडी कोई पेज है उसको ऐड कर दो, नहीं, रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ पेज, नहीं जी, हमने अपना पेज क्रिएट करना, यस वी हैव क्रिएट पेज। अच्छा, जब आप पेज क्रिएट करने जाते हैं तो आपको चूज़ अ कैटेगरी चूज़ करें, भाई लोकल बिजनेस है या प्लेस है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, ब्रांड है या प्रोडक्ट है, आर्टिस्ट हैं कोई आप, ब्रांड हैं या पब्लिक फिगर हैं, एंटरटेनमेंट है, और काजेज़ और कम्युनिटी, या कोई आपकी जो है दूसरी एप्लीकेशन है, जिस तरह ये कम्युनिटी के लिए होती है। ठीक है थी, तो हम क्या करना चाह रहे हैं जनाब, हम एक कंपनी भी नहीं खोलना चाह रहे, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, हमारा कोई इस तरह का लोकल बिजनेस भी नहीं। चलिए हम एक काम करते हैं, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन यहाँ से ही एक हम ओपन करते हैं, या हम ब्रांड या प्रोडक्ट को ओपन करें। चले हम एक प्रोडक्ट का पेज ही ओपन कर लेते हैं, या हम कंपनी का ओपन करें। गाइस क्या कहते हैं आप लोग, चले इसमें हम जो है ना
वो कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा, हम ब्रांड या पब्लिक फिगर का भी बना सकते हैं। आप किसी भी कोई भी आप जो है ख़ुद को, अगर ख़ुद अपना ब्रांड आपका है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। हमारा एक पेज बना था खालिद हमीद के नाम से बहुत अर्सा पहले, जब स्टार्ट नए नए हुए थे। आई डोंट नो कि उसका क्या सीन है, मैं उसको देखूंगा। अगर वो ना हुआ तो हम उसी पेज को लेके चलेंगे और फर्दर जो है उसी पेज को हम एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक, क्योंकि चूँकि ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस है या प्रोडक्ट्स हैं या कोई ब्रांड है, तो हम इन दोनों को लेके चलें ताकि आप जो है मैक्सिमम नॉलेज ग्रैब कर सकें। सही है, तो हम जाते हैं जी कंपनी के उसमें, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं पेज का नेम क्या होगा, हम देते हैं पेज का नेम ABC, ठीक है। ABC हमारी कंपनी है। वो कहते हैं कैटेगरी क्या है आपका, जनाब ये एरोस्पेस कंपनी है, केमिकल है, कार्स है, कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी सर्विस है, कंप्यूटर कंपनी है, कंसल्टिंग एजेंसी है, एजुकेशन, हाई स्कूल, इंश्योरेंस, मीडिया, ट्रैवल, माइनिंग, लेबर, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, रिटेल कंपनी है, स्कूल है या ट्रैवल एजेंसी है। तो हम इसे कहते हैं कि जी हम फ़िलहाल जो है ना क्या करें जनाब, इसको चलिए हम इसे कहते हैं कि जी हम एक एजुकेशन का बना रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं क्रिएट पेज। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ कि व्हेन यू क्रिएट अ पेज फिर द पेज ग्रुप इवेंट पॉलिसीज अप्लाई। इनके जो पेजेस, ग्रुप्स और इवेंट्स की जो पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो इस पर ज़ाहिर बात है उसको आपने हर हाल में वो करना होता है कॉम्प्लाई। अगर उसके अगेंस्ट आप जाएंगे तो आपका पेज जो है वो कहीं भी वो हो सकता है। अच्छा जी, वो कहते हैं अगर आप इस पेज ABC पेज बन गया, ठीक है, आप इस पेज में किसी को पार्टनर बनाना चाहें या किसी को जो है आप फर्दर जो है वो देना चाहते हैं एड एक्सेस, तो मेरे पास चूँकि मेरा अपना पेज है, सॉरी अपना मेरा आइडिया खालिद हमीद खान के नाम से, तो वो उसने शो कर दिया। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लिक, ठीक है, बल्कि रहने देता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ कि बाद में हम देख सकते हैं कि अब ये हमने देखा कि हमने कहा था कि हम लेयर्स वाइज कंट्रोल दे सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जी वो पार्शल एक्सेस कर सकता है, पेज से कंटेंट कर सकते हैं, नहीं ही कैन नॉट, ठीक है। वो नहीं, वो कहता है कि नहीं, दिस वन इज़ अ पार्ट ऑफ परमिशन लेवल यू सेलेक्ट, ठीक है। कम्युनिटी ये है और इसके अलावा जो है क्रिएट एड्स कर सकता है, व्यू, ये मेरे ख्याल से बाकी जो पेजेस हैं उसमें मैंने ऑलरेडी ये सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार व्यू अर्निंग इनसाइट्स फुल कंट्रोल मैनेज पेज, नहीं मैंने क्रॉस किया यहाँ पे तो वो सारा हो गया। अब मैं कहता हूँ नहीं, वो एक एक को मैं सेव करता हूँ कि पब्लिश कंटेंट कर सके, कम्युनिटी रिव्यू कर सके, ठीक है। अच्छा, एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जब कंटेंट पब्लिश करना हो तो वो सारी जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ये 3। अच्छा, व्यू पेज परफॉर्मेंस, बिल्कुल यार इसको दे देते हैं हम। अच्छा, व्यू अर्निंग इनसाइट्स, यस ही कैन डू, तो वो कहता है जी फुल कंट्रोल दे दो, हमने फुल कंट्रोल दे दिया। अब वो साइडेड हो गया, एक ऑन हो गया, चलिए हमने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब हम जाते हैं व्यू पेज पे, हम पेज देखें तो सही किस तरह बना है हमारा पेज। ये पेज अब लोड होगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी आज जो है हम क्या कहते हैं इसको, इसके कंटेंट वगैरह हम देखेंगे, इसके प्रोफाइल, इसकी जो DP है, डिस्प्ले पिक्चर है, और इसका जो कवर फोटो है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। सो गाइस, यहाँ पे पेज मेरा ओपन हो गया हुआ जो हमने अभी क्रिएट किया था, ठीक है। अब इसका यूज़र नेम भी हमने क्रिएट नहीं किया, ठीक है। एजुकेशन का ये पेज है, हम इसकी कैटेगरी बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ पेज। वो कहता है जी आप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करें, आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। वो कहते हैं पहले ऐड अ बटन टू योर पेज, गेट स्टार्टेड, मेक इट ईजी फॉर यू। हम यहाँ कहते हैं कि ठीक है, हम बटन करते हैं, कौन सा, मैसेज और कर लेते हैं कि यार आप कोई भी आए तो हमें मैसेज कर सके, ठीक है। गिफ्ट कार्ड, चूज बुक नाउ, कॉल नाउ, कॉन्टैक्ट, सेंड अ मैसेज, सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज। अगर मैं व्हाट्सएप मैसेज करूँगा तो मुझे क्या जी व्हाट्सएप बिजनेस जो है ना आपका नहीं है, आपको पहले कन्फिगर करें। तो मेरे पास अभी इस वक्त व्हाट्सएप बिजनेस नहीं है, तो मैं काम करते हुए कहते हैं यार आप जो है ना मेरे उस पेज में आके मैसेज किया करें। तो वो ऑटोमेटेड एक फ्रीक्वेंटली आस्क जो हमने अभी FAQ डिस्कस किया था, वो फ़ौरन आपको बता देगा कि यार एक क्वेश्चन तो ये है कि इज़ अवेलेबल टू चैट, और आपने कहना है कि वी रिसीव मैसेज एंड विल अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। तो ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, आप
अगर अपने प्रोडक्ट के हवाले से करते हैं, अपने पेज के हवाले से करते हैं, बिजनेस के हवाले से करते हैं, तो आप क्वेश्चन आप ABC कोई भी ऐड कर सकते हैं, उसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह 3 4 5 क्वेश्चन जितने भी हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये ऐड आ गया तो हम इसको सेव कर लेते हैं। सो ये सेव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं जी सेटअप पेज अब सेट योर पेज अप फॉर सक्सेस। ज़ाहिर बात है हमारे 13 स्टेप में से जो है 3 कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, अब कहते हैं जी पेज की आइडेंटिटी बिल्ड करें। आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करते हैं? आप प्रोफाइल पिक्चर डालें, कवर फोटो डालें और डिस्क्रिप्शन डालें कि पेज किस चीज़ का है। ठीक है, पेज नेम हम बना चुके हैं ऑलरेडी, पेज की कैटेगरी भी हम बना चुके हैं। ठीक है, ये थी। अच्छा, 5th नंबर स्टेप पे क्या आते हैं? प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन एंड प्रेफरेंसेस। वेबसाइट क्या है, लोकेशन इन्फो क्या है, आप यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट का नाम दे दें, और माई पेज डजंट हैव वेबसाइट, ये भी कर सकते हैं। ठीक, तो वो सेव हो गया, ऑटोमेटिकली चेंज हैज बीन सेव्ड। फिर आप इसको पॉज कर देना। अच्छा, फिर वो आता है लोकेशन इन्फो। अब आप कोई भी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ से मैं कहता हूँ जी माई पेज डजंट हैव लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आ जाएगा आराम से सेव्ड का। ठीक है ना, तो हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो जी वो भी हो गया। अच्छा, बिजनेस आवर्स 24/7 हम ओपन होते हैं। नोट अवेलेबल नहीं, ऑलवेज ओपन, हम कहते हैं ऑलवेज ओपन। सेव हो गया जी। अच्छा जी, फ़ोन नंबर कोई नहीं है मेरा, डजंट हैव फ़ोन नंबर। हम बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं गाइस। तो अभी मैं जस्ट आप भी की इंफॉर्मेशन के लिए डाल रहा हूँ। वेबसाइट क्या हो गया? अच्छा, वो कहता है कि लिंक व्हाट्सएप के मैसेजिंग प्रेफरेंसेस के लिए कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। तो हम कहते हैं जी बल्कि नहीं, हम इसके ना मोर ऑप्शंस देखते हैं। वो कहते हैं सेव एंड फिनिश लेटर, हम कहते हैं जी हम बाद में करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन वो कहता है कि जी इंट्रोड्यूस योर पेज। आपने 10 बंदों को इनवाइट करना है। ठीक है, और एक वेलकम पोस्ट क्रिएट करने की जी हम लाइव हो गए फेसबुक पे। राइट, ये तो चले थी आपकी पेज की। अब मैं यहाँ पे देखूँ, आपको दिखाऊँ आपको, तो 7 आउट ऑफ 13 जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गई, ये इनवाइट फ्रेंड्स अपने कर दिए। और इसके अलावा जो है आप पोस्ट बनाते हैं, फ्री फेसबुक बिजनेस टूल, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कोई भी आप कैलेंडर सेट कर दें तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फेसबुक की लास्ट डेज़ की इनसाइट देता है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर लास्ट मंथ की करें, लास्ट ईयर की करें, लास्ट वीक की करें, पास्ट 30 डेज़ की करें, तो वो आपको बता रहा होता है कि कितने लोगों ने आपको रीच किया, इंगेजमेंट्स क्या रही, लाइक्स क्या हुई, और प्रोडक्ट क्लिक्स कितने हुए। अच्छा, रीच और इंगेजमेंट में क्या फ़र्क है? इंगेजमेंट्स ये होती है कि कितनी बार आप लोगों का ऐड या पेज किसी दूसरे बंदे को शो हुआ। जस्ट रीच ये है कि किस बंदे ने आपको व्यू किया, उसको देखा। सो ये डिफरेंट है इन दोनों में। पेज के लाइक्स कितने हुए, प्रोडक्ट्स अगर आपकी हैं टैग, वो कितने क्लिक हुए। ठीक है, आपकी एंटर लोकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, हमने क्या कहा था, कैटेगरी हमारी क्या थी, एजुकेशन थी, हम इसको क्रॉस कर सके, डिफरेंट कैटेगरीज सर्च कर सकते हैं। कहते हैं यू कैन हैव 21। हाँ, हम यहाँ करते हैं कैटेगरी दूसरी डालते हैं, कहते हैं जो रियल एस्टेट का पेज है, हमने कर दिया, हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो जो मैंने आपसे कहा था कि हम कैटेगरीज इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, राइट, तो वो सेव हो गई रियल एस्टेट की। अच्छा, आप ये जब पहले हम करते थे कि जी फेसबुक की शेयरिंग करें, ग्रुप्स में शेयरिंग करें, इधर करें, तो अपने प्रोफाइल से आपकी जो है ना शेयरिंग होती थी। ये बड़ा awkward सा एक फील होता था कि जी मैं अगर फॉर एग्जाम्पल खालिद अमीर खान का मेरा फेसबुक का अकाउंट है और मैं क्या करता हूँ, अपने पेज की पोस्ट डिफरेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो उस तमाम दोस्तों की जो है वो न्यूज़ फीड में आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपने क्या करना है, अपने पेज से ही जो है ना डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, वो देखिए मैंने एजुकेशन का दिया था, तो वो आप मुझे सजेशन दे रहा है कि जी NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, ये ज्वाइन कर लें। सी ऑल करता हूँ तो मेरे पास और ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, मेरी कैटेगरी से रिलेटेड, मैं कैटेगरी की और करूँगा तो वो उसके रिलेटेड जो है मुझे ग्रुप्स देगा, तो मैं इसको ज्वाइन भी कर सकता हूँ। अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं कहता हूँ जी अब देखिए मेरे सारे पेजेस आ गए इसमें, तो आप इसमें ज्वाइन करवा सकते हैं। राइट, फ़ोटोज़ दे दें, पेज की ट्रांसपेरेंसी ये आपको बता रहा है। सो गाइज, ये था कि किस तरह जो है आप अपने पेज क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक ABC पेज क्रिएट किया आपके सामने। और अच्छा, यूज़र
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने जो देना होता है, ये आपने एक यूनिक नेम देना होता है जो आपका फेसबुक पे यूँ समझे कि एक पहचान बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ABC एजुकेशन, या ABC तो मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत यूनिक वर्ड है, तो मैं कहता हूँ ABC एजुकेशन। हो सकता है ये भी ना हो, ABCEDU, शायद ये हो जाए, मुझे मिल जाए। देखिए इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं कहता हूँ पूरा ABC एजुकेशन, ABC एजुकेशन, ये भी अवेलेबल नहीं है। हम कुछ और इनके ABC एजुकेशन वही होगा कि फेसबुक यहाँ पे जब पेज का लिंक बनेगा तो इस नाम से बनेगा, यूज़र नेम से, ठीक है। सो वो कहता है चूजिंग अ यूज़र नेम, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको गाइडलाइन दी गई है। तो आप अपने बिज़नेस के, चूँकि आपको बिज़नेस का नेम बहुत ही यानी कि पर्टिकुलर होगा, हम तो टिपिकल सा नाम लिया ABC के नाम से ना, तो आपका पर्टिकुलर होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से यूज़र नेम इसका सेट कर देना, और आपके इवेंट्स आ गए, रिव्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ पे अपने कुछ रिव्यूज़ ले लेने हैं दोस्तों से जो आपको बहुत करीबी हो, तो वो आपको रिव्यूज़ दे सकते हैं। ये मैंने क्रॉस कर दिया। देखिए अब ये जो है ना हमारा यूज़र नेम जो फेसबुक ने दिया हुआ वही आ रहा है, हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है यूज़र नेम आपके बिज़नेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यूज़र नेम हमेशा कंपनी के नेम के साथ या प्रोडक्ट के नेम के साथ जो है वो चूज़ किया जाता है, या ब्रांड के नेम के साथ जो है वो चूज़ किया जाता है। ये मैसेंजर टूल्स आ जाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा बिज़नेस क्या हुआ, लिंक यू शेयर्ड। इस चीज़ से अपने घबराना नहीं है कि कोई भी फेसबुक कभी कभार इस तरह की हरकत कर देता है, ठीक है। तो इससे अपने घबराना नहीं है, कभी कभार चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं चल पाती, तो उस चीज़ से अपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये हमने ओपन किया फिर फेसबुक बिजनेस। अब देखिए एक इनका डैशबोर्ड ओपन हो गया, फिर मेटा फेसबुक पे चला गया। तो फेसबुक जो है ख़ुद को अभी मेटा पे ही लेके आ रहा है बहुत सारा। तो देखिए ये हमने मैसेंजर ओपन कर लिया। मैसेंजर में आपको मैंने जैसे कहा था कि आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज जो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और उसमें आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के FAQs डाल सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको चाह सकते हैं कि जी अगर आपको मैसेंजर पे कोई अपने यहाँ क्लिक कर देना है, अगर आपको मैसेंजर पे कोई मैसेज करते हैं तो उसका रिप्लाई क्या होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेंट रिप्लाई क्या होना चाहिए, और इसके अलावा जो है आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं कि जी फर्स्ट नेम आए, डियर, हम यहाँ पे इसको मैसेज कर सकते हैं कि डियर, फर्स्ट नेम उसका आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल खालिद आ गया, अगर खालिद ने किया तो फर्स्ट नेम आ जाएगा। होप थैंक यू फॉर रीचिंग अस आउट, थैंक यू फॉर रीचिंग अस आउट, प्लीज़ यू लीव योर मैसेज। या अगर इंस्टेंट करते तो हाउ मे आई हेल्प यू, बड़ा ज़बरदस्त है। वो आपसे पूछते हैं कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। या आप यहाँ पे जो है वो भी कर सकते हैं कि प्लीज़ लीव योर मैसेज। वी ट्राई कॉलिंग विद योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि मैसेज को पढ़ के जो है अपना नंबर छोड़ देगा, आपने बाद में आकर कॉल कर लेना, ठीक है। या वे मैसेज में भी ये हो सकता है, ठीक है। अवे मैसेज में आप ये कर सकते हैं कि जी हाय थैंक्स फॉर मैसेजिंग अस, वी रिसीव योर मैसेज एंड अप्रिशिएट रीचिंग आउट, प्लीज़ शेयर योर नंबर। यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर का फर्स्ट नेम भी मेंशन कर सकते हैं इधर स्टार्ट में, ठीक है। देखिए मेरा नेम आ गया, हम यहाँ हाई के साथ ही जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कस्टमर का पहला नेम आ जाए। यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे दें। अच्छा FAQs में क्या आते हैं, सॉरी FAQs में क्या आता है, इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा था कि डिफरेंट आप क्वेश्चंस जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के वजह से। फॉर एग्जांपल एक आपको मैसेज आपने इंस्टेंट मैसेज करिए हाय हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट यू वांट टू परचेज, ठीक है। या किस रिगार्डिंग आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, आप उसमें अपना ऑप्शन दे दें कि व्हाट यू वांट टू परचेज दिस 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 दिस। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन करता हूँ व्हाट यू वांट टू परचेज। मेरे पास एक जो है आइटम है फ्रिज,
या टीवी, ठीक है, टीवी कर दिया। यहाँ पे मैं इसको मैसेज करता हूँ थैंक यू, मेरी टीवी जो है वो इतने की है, इतने इंच की, फॉर एग्जाम्पल 14 इंच की जो स्पेक्स हैं इसके, ठीक है, वो मैं कर देता हूँ 32 इंच, सॉरी 32 इंच एलईडी टीवी अवेलेबल इन PKR 32,000, ठीक है, ये कर लिया। प्लीज़ मेक द पेमेंट, प्लीज़ प्रोसीड द पेमेंट एट आवर बैंक अकाउंट, इजी पैसा अकाउंट, जो भी आप यहाँ पे देना चाहें, ब्ला 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 ब्ला, वो आप दे सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये आप आ गया। नेक्स्ट आप कोई अटैच फाइल करना चाहें, कोई पिक्चर वगैरह में देना चाहें, वो भी कर सकते हैं। कोई बटन जिसमें आपने अपनी वेबसाइट का URL दिया हो, ठीक है, वो दे सकते हैं। या आप जो है आप दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं अपने फ्रिज या AC किसी और के हवाले से। तीसरा क्वेश्चन भी आप कैसे कर सकते हैं, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप जितने क्वेश्चन ऐड इसमें करें। सो ये एक आपका जो है ऑटोमेटेड, आप यूँ समझे कि आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन गया, जो आपके भी हाफ पे आपके क्लाइंट को मैसेजेस कर रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा फीचर है। और ये मैं ख़ुद अपने जहाँ मैं अभी काम करता हूँ या जहाँ मैंने जो पेजेस मैनेज किए अपने क्लाइंट्स के लिए, मैंने उन सब के लिए जो है ये इस पे काम किया और उनको बना के दिया। और ये पहले आपको बड़ा थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है या थोड़ा सा मेहनत है या टाइम टेकिंग है, तो वो जो है बाद में आपको पे ऑफ करती है। और लिटरली अगर आप बड़े पेजेस पे जाएं, ठीक है, बड़े ग्रुप्स के पेजेस पे जाएं, आप एक कोशिश ही किया करें कि जो आपका बिजनेस है आप उसमें, उस ब्रांड में जो है अपना सबसे बेहतरीन प्लेयर जो है, आप कंपेटिटर जो है, आप उसको फॉलो करें। कम से कम उसको फॉलो तो कर सकते हैं ना, चले आपके पास नए आइडियाज़ नहीं आते तो उसको फॉलो तो करें। उसको फॉलो करने के बाद आप जब उसके रोड पे चढ़ेंगे, जिस रोड से वो गुजर चुका है, आप उस रोड पे अगर जब आप चलेंगे ना, तो आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ आएंगे। फिर जाहिर बात है उसका जो माइंड, जो उसके माइंड में था वो तो कर चुका, फिर आपके माइंड जाहिर बात है एक अलग चीज़, अल्लाह ताला ने आपको एक क्रिएटिविटी दी है, आप उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि उनके क्वेश्चन आंसर को देखने, आप क्या करें कि जो भी आपकी कंपेटिटर है सबसे बड़ा, आप उसके पेजेस को विजिट करें, उन्होंने क्या ऑटोमेशन की हुई है, उनके आंसर, उनके रिप्लाइज जो है वो सेव करें। सेम यहाँ पे आप जो है पुटअप करके इसको सेव कर दें, तो ये जो है आपका मज़ीद जो है इसमें क्लियर कर देगा। ठीक है जी, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं ये सोच रहा था कि आज हम जस्ट एक फेसबुक का पेज और इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना सीखेंगे, लेकिन हम कुछ आगे चले गए कोर्स से, हमने मैसेंजर को भी देख लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ड्यू टू प्राइवेसी रूल्स रीजन सम इनबॉक्स फीचर एंड मैसेजिंग रिलेटेड इनसाइट्स मे बी अनअवेलेबल राइट नाउ, ठीक है। वो हमें शो करता है कि यार कुछ जो है, मेरी बात है, अब यहाँ पे हमने डाला, उस वक्त हमने शो किया, जब हम डालते ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसमें डैशेस के या उसके मैसेज आ गए, तो वो उसको अलर्ट कर रहा है कि यार आप ये ना करें, तो हम जाके वो रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़बरदस्त सी चीज़ आती है, यहाँ पे टास्क मैनेजर भी फेसबुक ने दे दिया आपको कि आपने कौन से टास्क करने हैं आज, ठीक, क्या क्या आपने ऐड चलानी है, क्या क्या करना है, वो आपके पास आ जाती है। इनसाइट ट्रेंडिंग जो है आपके पास आ जाती है, आपकी ऑडियंस की लाइफ टाइम इनसाइट्स आपके पास आ जाती है, आप की रिसेंट पोस्ट पे कितने लोगों ने रीच किया, क्या रिएक्शंस थे, क्या कमेंट्स थे, वो आपके पास आ जाते हैं। और आपकी जो प्लानर है कि फॉर एग्जांपल आज देखिए हमने पेज अकाउंट क्रिएट किया, तो नेक्स्ट हमारा क्या वो प्लानर है, हम क्या काम करेंगे। सो फेसबुक कंप्लीट एक सूट है, ठीक है, जिस तरह उन्होंने कहा है ना कि मेटा बिजनेस सूट, तो दिस इज़ मेटा बिजनेस सूट। और गाइस मैं एक आपको वो देता हूँ, क्या कहते हैं, एक जो मुझे फील हो रहा है कि फेसबुक बहुत जल्द इसको जो है वो पेड कर देगा, तो आप जितनी भी अपनी इससे फ़ायदा ले सकते हैं तो ले लें, क्योंकि फेसबुक ने लास्ट एक डेज़ में वर्कप्लेस इंट्रोड्यूस कराया था, जो हमने बड़ा यूज़ किया। फिर जब लोग इसको यूज़ टू हो गए वर्कप्लेस, तो उन्होंने उसको पेड कर दिया और बहुत महंगा पेड किया। फ्यूचर में हो सकता है कि फेसबुक आपसे कहे कि आपके पेजेस मैनेज करने के लिए जो हमें पैसे दे, तो इससे पहले कि फेसबुक आपसे पैसे मांगे, आप अपने पेजेस को मज़ीद जो है इसमें ऑटोमेट करके रन करके बहुत सारे बिजनेस कमा लें। अच्छा जी, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाते हैं। मुझे इंस्टाग्राम का इतना आइडिया नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इंस्टाग्राम में क्या करते हैं, पेजेस नहीं होती, आपने अपने अकाउंट में आना होता है और अकाउंट को आपने लिंक कर लेना होता है अपने मेटा बिजनेस सूट के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे फेसबुक का जाके सिंपल से अकाउंट ओपन करना हो सकता है। मेरा अकाउंट यहाँ पे
ओपन हो जाए। हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी, और मुझे इसका ना पासवर्ड भी भुला हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसको लॉग आउट नहीं करना चाहता। सो इंस्टाग्राम का पेज जो है वो आप खुद बना लें, ईजी है, सो ईजी। और उसको जो है, पेज नहीं होता, अकाउंट ही होता है, आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो बना के आप जो है इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। इंशाल्लाह कल हम जो है लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उसमें हम जो फेसबुक मेटा बिजनेस सूट के बाकी फीचर्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह विद आपकी जो क्यूरियोसिटी है, विद क्यूरियोसिटी ऑफ योर्स इन फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इंशाल्लाह हम इसको 10 कोर्सेज में जो है 10 कोर्सेज का मैंने इसको बनाऊंगा। और 10वें कोर्स के बाद जो है यू विल बी एबल टू रन योर बिजनेस ऑन मेटा बिजनेस सूट इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।